नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। आज हम पढ़ने वाले हैं आत्मविश्वास रचना को। आत्मविश्वास एक निबंध है। इसके रचनाकार हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैया लाल मिश्र कन्हैया लाल मिश्र का जन्म हुआ था सन 1906 में। तो वर्ग 2 में लगी हुई इस रचना को आज हम एनसीईआरटी के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। इससे पहले इकाई 14 की जो रचनाएं हैं वो पूरी हो चुकी हैं, जिसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो जिसने ना देखी हो तो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकता है। आइए पढ़ते हैं आज आत्मविश्वास को। पाठ परिचय। इस पाठ में जीवन में सफलता प्राप्त करने का एक शक्तिशाली मंत्र है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास से ही जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। हमें अपने जीवन में पग पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस जीवन संग्राम में वही सफल होता है जिसे अपनी शक्ति और अपने प्रयासों पर विश्वास होता है। प्रस्तुत निबंध में निबंधकार ने इतिहास से अनेक उदाहरण देते हुए इसी सत्य को सिद्ध किया है। यहाँ से शुरू होती है रचना। बाली से कौन लड़ सकता है महाराज? क्यों, ऐसी क्या बात है उसमें? महाराज, उसे वरदान प्राप्त है कि उसके सामने जो आता है उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती है और उसे वह आसानी से पछाड़ देता है। मतलब बाली को जो है ऐसा वरदान प्राप्त है कि जो उसके सामने आएगा लड़ने के लिए तो उसकी ताकत आधी जो है बाली में आ जाएगी। तो क्या वरदान प्राप्त है? आधी ताकत खींच लेने का। जो जो मोस्ट पॉइंट होंगे उसको आप नोट करते जाना। सुग्रीव ने राम से अपने भाई बाली के संबंध में यह बात कही थी। तो यह जो बात है यह सुग्रीव ने कही थी किससे? राम से। दूसरे की सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींचने की शक्ति जो बाली को प्राप्त है वह हम सबको भी प्राप्त है। विडंबना यह है कि हमने कभी उसका उपयोग नहीं किया, इसलिए विरोधी हमें पीटते रहते हैं। और हम उसे पीटने को अनिवार्य समझकर पिटते रहते हैं। सच बात यह है कि जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता, कायरता, कुसंस्कार से और आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपने बल का तौले बिना ही उसे अपने से अधिक ताकतवर मान लेते हैं। बस यही है हमारी शक्ति को आधी कर देता है। जो यही मानना है हमारी शक्ति को, पहले से ही मान लेते हैं कि जो है सामने वाला हमसे अधिक शक्तिशाली है। तो इसी मान लेने के कारण हमारी जो आधी ताकत है पहले ही कम हो जाती है और हमसे ही वह आधी शक्ति हमारे विरोधी को प्राप्त हो जाती है। इस अर्थ में हम उससे आधे रह जाते हैं। हम में आत्मविश्वास हो तो हम विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं, उसकी आधी शक्ति अपने में ले सकते हैं। यदि हमारे अंदर आत्मविश्वास हो तो हम जो विरोधी है उसकी आधी शक्ति को अपने अंदर ले सकते हैं और सामने वाले को आत्महीन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे आवश्यक है कि हमारे अंदर आत्मविश्वास हो। आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन है दुविधा। मोस्ट फैक्ट। आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन है क्या? दुविधा। मन में दुविधा है तो आत्मविश्वास डगमगाता रहता है। दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है, आदमी की शक्ति को बांट देती है, आधा इधर आधा उधर। बस इसी तरह आदमी खंडित हो जाता है। अब लेखक जो है एक कहानी सुनाएगा। मेरे एक मित्र अपनी पत्नी के साथ जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। बात करते करते पत्नी सो गई। वे उपन्यास पढ़ने लगे। जब पत्नी सो गई तो उनके मित्र ने उपन्यास पढ़ना
शुरू कर दिया। अचानक उन्हें लगा कि सामने से भेड़िया चला आ रहा है उन्हीं की तरफ। भेड़िया एक खूंखार जानवर होता है। ये सोचकर वे इतने घबरा गए कि पत्नी को सोता छोड़कर ही भाग खड़े हुए। भाग्य से कुछ दूर ही उन्हें एक बंदूकधारी मिल गया। वे उनके पैरों में गिर पड़े। मेरी पत्नी को बचाइए, भेड़िया उसे खा जाएगा। वे उस आदमी से गिड़गिड़ाने लगे। मतलब उस भेड़िए को देखकर अपनी सोती हुई पत्नी को डर के मारे छोड़कर भाग गए। और एक व्यक्ति जो बंदूकधारी था वह मिलने पर उसके सामने वे गिड़गिड़ाने लगे। तो बंदूकधारी जो व्यक्ति है उसके सामने वे गिड़गिड़ाने लगे। शिकारी दौड़ा दौड़ा आया उनके साथ पेड़ के पास। तो उनकी पत्नी यथापूर्व सो रही थी, मतलब पहले के जैसे। यथापूर्व मतलब पहले के जैसे। और भेड़िया उसके पास रखी टोकरी में मुंह डाले पूरियां खा रहा था। उस बंदूकधारी ने पूछा, कहाँ है भेड़िया? शिकारी ने बंदूक साधते हुए पूछा। वे कांपते हुए बोले, वह है तो सामने। शिकारी जोर जोर से हंस पड़ा। भले मानस, वह तो बेचारा कुत्ता है। यह क्या बात हुई कि भय ने उन्हें आत्मविश्वासहीन कर दिया। मतलब जो उनके मित्र थे उनके अंदर आत्मविश्वास की इतनी कमी थी कि कुत्ते को भी उन्होंने भेड़िया समझ लिया और अपनी सोती हुई पत्नी को छोड़कर भाग गए। यहीं अगर उनके अंदर आत्मविश्वास होता तो उसको पहले वो पास में आता, फिर उसको देखते, तब पहचानते कि कुत्ता है कि भेड़िया है। आत्मविश्वास की कमी थी तो डर के मारे पहले ही भाग गए, देखा ही नहीं है कुत्ता है कि क्या है। इसी का दूसरा उदाहरण लेखक देते हैं। कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम यही किया कि पांडवों को उन्होंने आत्मविश्वास से भर दिया। वे अपने कार्य के महत्व को समझते थे, तभी तो पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अर्जुन को कहा था, संशय मत कर, परेशान मत हो, युद्ध कर, तो निश्चित रूप से युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय पाएगा। तो यह किसने कहा था? यह अर्जुन से कहा था कृष्ण ने। यह कथन मोस्ट है कि संशय मत कर, परेशान मत हो, तू निश्चित रूप से युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय पाएगा। यह कथन अर्जुन का कृष्ण जी का है, अर्जुन से उन्होंने कहा था। एक और कहानी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब आईसीएस की प्रतियोगिता में बैठे तो अंग्रेज परीक्षक ने पूरी तेजी से घुमाते हुए बिजली के पंखे की ओर इशारा करके उनसे पूछा। तो जो एक बिजली का पंखा रखा हुआ तो तेजी से घूम रहा था, मतलब चल रहा था। तो जो अंग्रेज परीक्षक था उसने सुभाष चंद्र बोस जी से पूछा, क्या इसकी पंखुड़ियाँ गिनी जा सकती हैं? सुभाष बाबू ने झट से पंखा बंद कर दिया और बोले, जी हाँ, सुगमता से। तो अंग्रेज परीक्षक ने किससे प्रश्न पूछा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस से, जब वो आईसीएस की परीक्षा दे रहे थे। परीक्षक प्रसन्न हो गया, परंतु उसने उन्हें एक बार और कसौटी पर कसा। उसने अपनी अंगूठी उनके पास रखकर पूछा, क्या इसमें से सुभाष चंद्र बोस पास हो सकता है? सुभाष बाबू ने अपने नाम का विजिटिंग कार्ड मोड़कर उसमें से पास कराते हुए कहा, जी, इस तरह। यह है अटूट विश्वास। इसके अभाव में यदि वे घबरा जाते तो ऊटपटांग जवाब देते और फेल हो जाते। तो सुभाष चंद्र बोस से दो प्रश्न पूछे। पहला तो चलते हुए पंखे को परीक्षक ने कहा कि इसकी पंखुड़ियाँ गिनी जा सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, गिनी जा सकती हैं। तो पंखे को बंद कर दिया और गिन के बता दी। दूसरा प्रश्न उसने पूछा कि अंगूठी में से सुभाष चंद्र बोस निकल सकता है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल निकल सकता है। अपने विजिटिंग कार्ड जिसमें उनका नाम लिखा था उसको मोड़ करके और अंगूठी में से निकाल दिया। ये दोनों काम जो है आत्मविश्वास के दम पर ही हो पाए। इन दोनों प्रश्नों के जवाब यदि आत्मविश्वास सुभाष चंद्र बोस जी के अंदर नहीं होता तो वो इसका आंसर नहीं दे पाते। इसलिए जीवन में आत्मविश्वास होना बहुत आवश्यक है।
दूसरे हमारी क्षमता पर विश्वास करें और हमारी सफलता को निश्चित मानें। इसके लिए आवश्यक शर्त यही है कि हमारी अपनी क्षमता और सफलता में अखंड विश्वास हो। हमारे भीतर होगा भय, शंका, अधैर्य ऐसे डायनामाइट हैं जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देते हैं। तो भय, शंका और अधैर्य, इसको लेखक ने क्या कहा है? डायनामाइट। अब यही प्रश्न यदि जिसने पढ़ा नहीं होगा डिटेल से रचना को, तो वो डायनामाइट क्या समझ पाएगा? इसीलिए पूरी रचना को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसी चैनल पर आपको सभी रचनाएं जो है उपलब्ध करवाई जाएंगी। जो हो गई हैं उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जिसने ना देखी हो तो जाकर देख ले। तो भय, शंका और अधैर्य, इन सभी को लेखक ने कहा है डायनामाइट। हमारे विद्यालय में जो नगर से दूर था, जंगल में, 14 वर्ष का एक बालक अपने घर से अकेले पढ़ने जाया करता था। तो कितने वर्ष का बालक था? 14 वर्ष का। स्कूल जो है जंगल में था और गांव नगर से काफ़ी दूर था। तो एक 14 वर्ष का बालक अपने घर से अकेले पढ़ने जाया करता था। कुछ महीने बाद दूसरा बालक भी उसके साथ आने लगा। वह दूसरा बालक कैसा था? डरपोक। दूसरा बालक जो है डरपोक था। वह भूतों और चोरों की कहानियाँ उसे सुनाया करता था। मतलब जो बालक अकेला पहले जाता था, उसको जो दूसरा बालक है वो डरपोक था, तो उसको चोरों और भूतों की कहानियाँ सुनाया करता था। इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि पहला बालक भी डरपोक हो गया। मतलब जो बालक पहले अकेले जाता था, वह ये चोरों और भूतों की कहानियाँ सुन करके वह भी डरपोक हो गया। और अब वे दोनों प्रतीक्षा करते रहते हैं कि मैं चलूँ तो वो मेरे साथ चले। मतलब दोनों अब एक दूसरे का साथ खोजने लगे। यह सूत्र बताता है हतोत्साहियों, निराशावादियों, डरपोकों, सदा असफलता का ही मरसिया पड़ने वाले संपर्क से दूर रहें। तो जो व्यक्ति हतोत्साहित है, दुखी है, निराशा जिसके अंदर भरी हुई है, सदा असफलता या फेल होने की ही बातें करता रहता है, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। नीति का वचन है कि जहाँ अपनी, अपने कुल की और अपने देश की निंदा हो, उसका मुंह तोड़ उत्तर देना संभव ना हो, तो वहाँ से उठ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आत्मगौरव, आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय बना रहता है। अनुभववाणी है, मनुष्य के जीवन के लिए इससे अच्छी और कोई बात नहीं है कि वह सदा महानता का अनुभव करता रहे कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा, जो भी कार्य मैं हाथ में लूँगा उसमें मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत से मनुष्य यह सोच सोच कर कि हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी, देव हमारे विपरीत हैं, अपनी सफलता को अपने ही हाथों से पीछे धकेल देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पहले से ही सोच कर बैठे रहते हैं कि हम सफल नहीं हो सकते, देव हमारे विपरीत हैं। इस प्रकार की सोच के कारण वे अपनी सफलता को अपने ही हाथों से क्या करते हैं? पीछे धकेल देते हैं। उनका मानसिक भाव सफलता और विजय के अनुकूल बनता ही नहीं। तो सफलता और विजय कहाँ मिलेगी? यदि हमारा मन शंका और निराशा से भरा है, तो हमारे कामों का परिचय भी निराशाजनक होगा। क्योंकि सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। मुष्ट कथन है। लेखक ने सफलता की कुंजी किसे कहा है? तो सफलता की, विजय की और उन्नति की, इन सभी की कुंजी क्या है? अविचल श्रद्धा। मतलब बिना विचलित हुए किसी भी काम का आत्मविश्वास कि इस काम को हम पूरा कर सकते हैं। तो अपने काम से डिगना नहीं है, अपने मार्ग से हटना नहीं है। तो अविचल श्रद्धा ही जो है सफलता की, विजय की और उन्नति की कुंजी है।
क्या मैं अभागा हूँ, क्या मैं भाग्यवान हूँ? इन प्रश्नों का सही उत्तर जानने के लिए किसी ज्योतिषी से पूछने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए तो हम अपने आप से ही पूछिए कि आप अपने को अभागा अनुभव करते हैं या भाग्यवान। अभागा अनुभव करते हैं तो आपको भाग्यवान कोई नहीं बना सकता, और भाग्यवान अनुभव करते हैं तो आपको अभागा कोई नहीं बना सकता। मतलब जैसा आप स्वयं फील करेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। अभागा महसूस करेंगे तो अभागे बन जाएंगे, और भाग्यवान महसूस करेंगे तो भाग्यवान बन जाएंगे। अपने मन को सफलता, विजय, सौभाग्य, श्रेष्ठता के विचारों और भावनाओं से सदा भरपूर रखिए। सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़िए। जीवन में उतार भी हैं और चढ़ाव भी हैं। जो लोग हमेशा उतार की सोचते हैं वे उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। तो जीवन में उतार भी होते हैं, चढ़ाव भी होते हैं, मतलब सुख भी आता है, दुख भी आता है। कुछ लोग होते हैं कि जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिठाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। जन्म से ही अंधी, बहरी, पर विचारक और लेखिका के रूप में विख्यात हेलन केलर। तो हेलन केलर का एक महत्वपूर्ण कथन दिया गया है कि सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है, लेकिन कई बार हम उस बंद द्वार की ओर इतनी तल्लीनता से ताकते हैं कि हमारे लिए जो द्वार खोल दिया गया है उसे हम नहीं देख पाते। मोस्ट कथन हेलन केलर का कथन है कि यदि सुख का एक द्वार बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जो पहला द्वार जो सुख का बंद हुआ है उसी की ओर इतना एकाग्र मन से, वे तल्लीनता से देखते रहते हैं कि जो दूसरा द्वार सुख का खुल गया है उसको नहीं देख पाते, और जो बंद हो गया है उसी को देखते रहते हैं। युद्ध में वे विजय नहीं होते जो खंदक खाइयों को ताकते झांकते रहते हैं। विजय माला उनके गले में पड़ती है जो अपनी संपूर्ण शक्ति को तौलकर छलांग लगाते हैं और खतरों से खेलते हैं। जीवन के इस अनुभव को कभी मत भूलिए। तो कन्हैयालाल मिश्र कह रहे कि जो हड़बड़ा के रह गया वो इधर रह गया, जिसने लगाई एड़ वो खंदक के पार था। तो ये पंक्तियाँ कविता के अंत में दी गई हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर कहते हैं कि जो हड़बड़ा के रह गया वो रह गया इधर, जिसने लगाई एड़ वो खंदक के पार था। तो इस पाठ से, इस निबंध को पढ़ने से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने जीवन में जो है आत्मविश्वास हमेशा बनाए रखना है। किसी भी कार्य को देखकर पहले से ही नहीं डर जाना है, यह बड़ा है, ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये कठिन है। तो पहले से ही मन में जो है आत्महीनता का भाव नहीं लाना है, बल्कि आत्मविश्वास से उस कार्य को करना है। इस निबंध के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का परिचय देख लीजिए। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद नगर में 1906 में। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें अनेक बार कारावास का दंड भोगना पड़ा। तो कन्हैयालाल मिश्र जी ने जो है स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, इसलिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। प्रभाकर जी की ख्याति एक पत्रकार के रूप में थी। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने अपना सराहनीय कार्य किया। कुछ पत्रिकाओं के नाम दिए गए हैं जिन्हें उन्होंने संपादन कर किया, जैसे ज्ञानोदय, नया जीवन और विकास जैसी पत्रिकाओं का संपादन करके आपने पत्रकारिता को काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचा दिया। तो 3 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, ज्ञानोदय,
नया जीवन और विकास, इन 3 पत्रिकाओं का संपादन किया। इनको याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। साहित्य के क्षेत्र में आपने रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध और रिपोर्टाज, इन सभी विधाओं पर अपनी कलम का प्रभाव दिखाया है। उनकी रचनाएं हैं कुछ: जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई फूल, आकाश के तारे, धरती के फूल, दीप जले, शंख बजे आदि आपकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। तो इनकी जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं उनको भी पढ़ लेना है, याद कर लेना है। कौन कौन? पहली जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई फूल, आकाश के तारे, धरती के फूल, दीप जले, शंख बजे, ये सभी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो इस पाठ का जो है यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। यह आत्मविश्वास नामक रचना जो है निबंध पूरा हो गया। इससे पहले की जो वीडियो हैं वो भी प्ले लिस्ट में हैं, तो जिसने ना देखी हो तो जाकर देख सकता है। धन्यवाद।